बीटीपी, बीएपी ये एक षड्यंत्र है जो बाहरी तत्वों से प्रेरित है और हिंदू समाज, जनजाति समाज, क्षेत्र का विकास, शिक्षा, जो महिलाओं की गरिमा है, युवाओं को आगे बढ़ने की ताकत है, सबको रोकता हुआ मालूम होता है। आप देखेंगे पत्थरबाज बना रहे हैं वो आदिवासी हिंदू नहीं ऐसा नैरेटिव फैला रहे हैं। वो अंग्रेजों और पादरी वेरियर एल्विन का एक बिछड़ा हुआ, छूटा हुआ नैरेटिव उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। ये पूरी तरह से फ्रॉड है, ये लुटेरी गैंग है और लुटेरी गैंग की वजह से ये सारे काम कर रहे हैं। जो इनके सांसद हैं राजकुमार जी रोत, वो सारे इनके संसाधन है, पैसे हैं, उसको लेकर बैठ गए और दूसरे विधायक हैं, दूसरे जो सरपंच और प्रधान है उनसे वसूली करवा रहे हैं। उसका एक नमूना है कि बागीदोरा से आने वाला एक विधायक जय कृष्ण पटेल एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। मुझे लगता है उनकी जो उन्होंने एक इतिहास रचा है बेईमानी का, लुटेरी गैंग का, ये इसको भुगतेंगे और जनता इसका जवाब देगी। जो आदिवासियों में धर्मांतरण का विषय बहुत बड़ा चल रहा है और या तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो रही है या फिर कोई और। अंग्रेजों का नैरेटिव था देश की संस्कृति को हानि पहुंचाना। वो डिवाइड एंड रूल करते थे लेकिन वो धर्मांतरण में सक्सेस नहीं हुए। विद्वान लोग बताते हैं, किताबें बताती हैं, शोध अनुसंधान बताता है कि 1947 के बाद जो केंद्र में सरकार रही, उन्होंने जो यूरोपियन विचार था, यूरोप में विचार थे, उस पर आगे बढ़े। ये भी ध्यान में आता है कि पादरी वेरियर एल्विन को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना सलाहकार बनाया था और नॉर्थ ईस्ट का सलाहकार बनाया, मेघालय, नागालैंड और नेफा का जो क्षेत्र है उसमें बनाया और उसमें बहुत सारा नुकसान पहुंचाया। संस्कृति को हानि पहुंचाने का ये जो काम है, मुझे लगता है पूरी तरह से अराष्ट्रीय है, भारत के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और संविधान में अनुच्छेद 25 है जो हमें अपनी संस्कृति को बने रखने के लिए जरूरी है, उसको हानि पहुंचाता हुआ नजर आता है। ये रुकना चाहिए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे, सरकार भी प्रयास कर रही है।